हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और आपको मैथ की क्लास अब लगातार देखने को मिल रही है और उसके अंतर्गत हम 9वां लेक्चर पे काम करेंगे, सीखेंगे। और 9वां लेक्चर के अंतर्गत हम योग पे बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। ये योग पे कैसे प्रश्न आते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी एक भूमिका बनाते हैं, उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जब संख्या समांतर श्रेणी में हो या नियमित अंतराल में हो, उसका जब योग ज्ञात करना हो, चाहे योग ज्ञात हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले, जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी एक भूमिका बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब जब यह प्रश्न समाप्त हो तो आप किसी भी प्रकाशन से अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए चलते हैं। तो जब संख्या समांतर श्रेणी में हो, मतलब कोई एक नियमित अंतराल में हो, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या हो, ठीक। प्राकृतिक संख्या एकदम समांतर श्रेणी में होती है या एक नियमित अंतराल पे होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से एक नियमित अंतराल पे है या और एक समांतर श्रेणी में है, ठीक। वैसे सम संख्या है, सम संख्या, ठीक, 2, 4, 6, इस प्रकार से। फिर विषम संख्या है, इसी प्रकार विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से। इसी प्रकार गुणज संख्या है, गुणज संख्या, जैसे 25, 50, 75। तो यह संख्या जो है एक समांतर श्रेणी में है या तो नियमित अंतराल पे है, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न में जब इसका योग ज्ञात करना हो, चाहे योग ज्ञात हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए एक पुराने जमाने से सूत्र चल रहा है। इस सूत्र को आप लोग कहीं नोट डाउन करेंगे और इसे याद रखेंगे कि योग बराबर, ठीक, योग बराबर, एक मिनट, थोड़ा सा माइक का जो तार है फंस रहा है। योग बराबर प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद अपान 2 इंटू कुल पद। इस सूत्र को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस सूत्र पे हम इस पूरे प्रश्न को देखेंगे। यह सूत्र थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इस सूत्र को आप ध्यान देंगे। इसी सूत्र पे हम सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अभी आप जब प्रश्न देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो प्रश्न, सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न को हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम 130 क्रमागत प्रथम 130 क्रमागत संख्या, प्रथम 130 प्राकृतिक क्रमागत संख्या, प्रथम 130, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, प्रथम 130 प्राकृतिक
क्रमागत संख्या का योग बताइए। यह हमारा प्रश्न है कि प्रथम 130 प्राकृतिक क्रमागत संख्या का योग बताइए। यह हमारा प्रश्न हुआ, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, बस उसी सूत्र पे आपको रख देना है कि प्रथम 130 प्राकृतिक क्रमागत संख्या का योग बताइए। तो प्रथम 130 संख्या, जैसे कि मान लीजिए 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते 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 प्लस 130 तक, इसका हमको क्या करना है, योग बताना है। 1 2 3 प्लस 130 तक योग बताना है। ठीक, आप इस सूत्र पे इसको रख देंगे, आसानी के साथ इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद क्या है, तो इसमें प्रथम पद 1 है। क्या है, प्रथम पद 1 है। तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, फिर इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं। फिर अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा है, तो अंतिम पद 130 है। कितना है, तो 130, अंतिम पद 130 है। इसके बाद क्या है, अपान 2, इसके बाद हम इसको अपान 2 कर देते हैं। फिर इनटू कुल पद, इसमें कुल पद कितना हुए, तो 1 से लेके 130 तक कितने पद होते हैं, तो 130 पद, इनटू यहाँ पे 130। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो 130 और 131 हो गया। ठीक, अपान 2 हो गया और गुणे 130। ठीक, या तो 2 को 130 से काट देते हैं या डायरेक्ट गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं। तो हम अगर इसको काट देते हैं 2 से तो ज़्यादातर आसानी हो जाएगी। तो 2 छके 12 हो गया, 1 बचा, 2 पचे 10, 65 यहाँ से मिला। और इसके बाद हम 65 का 130 में गुणा कर लेते हैं। 131 में हम 65 का गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 5 एकम 5 हुआ, 5 तिहाई के 15 को 5 हुआ, हाथ में लगा 1, और 5 एकम 5, 1 हाथ हासिल जो बचा है 6 हो गया। 6 एकम 6 हुआ और 6 त्रिक 18 हुआ, 1 बचा, और 6 एकम 6, 1 7 हो गया। इसके बाद हम जोड़ लेते हैं 5, 6 5 11 को 1 हाथ में लगा 1, 8 6 14, 14 1 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 1 8। तो 8515 जो इसका आंसर बना। कितना बना, 8515 इसका आंसर बना। ठीक, 8515 इसका आंसर बना। हमें विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं कि प्रथम 130 प्राकृतिक क्रमागत संख्या का योग बताइए। यह हमारा प्रश्न कह रहा है। तो प्रथम 130 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 से लेकर 130 तक यह प्रथम 130 का प्राकृतिक क्रमागत संख्या हुई। और इसमें हमको सबसे पहला पद और अंतिम पद लेना है। तो पहला पद इसमें 1 हो गया और अंतिम पद यहाँ पे 130 हुआ। इसके बाद अपान यानी कि बटा 2 करना है, और कुल पद कितना हुआ, तो टोटल 130 पद हुआ। इसके बाद हम इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और इसके बाद इसको जोड़ कर 2 से, इसके बाद 130 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 8515 हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें या नोट डाउन कर लें। आप स्क्रीनशॉट अब इसका बना लिए होंगे, तो हम इसको अब मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। एक प्रश्न और नोट करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक प्रश्न और नोट करते हैं।
प्रश्न हमारा है कि 66, 67, 68 प्लस 190 का मान बताइए। यह हमारा प्रश्न हुआ। 66, 67, 68 प्लस 190 का मान बताइए। एक चीज़ इसमें ध्यान से देखेंगे कि 66, 67, 68, 69, 70 यानी 66 से लेके 190 यानी कि एक नियमित अंतराल में है, एक नियमित अंतराल में है, तो यह सूत्र यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक, जब नियमित अंतराल में हो या तो समांतर श्रेणी में हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम पद यह हुआ, ठीक, अंतिम पद यह हुआ, प्रथम पद यह हुआ और अंतिम पद 190 हुआ। अब हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कुल पद, यानी कि कुल पद की संख्या कितनी है। तो अगर एक से अगर रहता, अगर एक से अगर 190 तक रहता तो आप सीधे सीधे कह देते हैं कि 190 है, 190 कुल पद है, लेकिन एक से तो है नहीं, कितना है, 66 से है। तो 66 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 65 आती है। ठीक, 66 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 65 आती है। तो जाहिर सी बात आप क्या कहेंगे कि अगर हम 190 में से अगर 65 को अगर हम घटा देते हैं तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे साइड में हम घटा लेते हैं कि 190 में से अगर हम 65 को माइनस कर देते हैं तो हमें कुल पद संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे 1, तो 125 जो है यह कुल पद हमें प्राप्त हुआ। ठीक, इसके बाद हम प्रथम पद यहाँ पे 66 हुआ प्लस अंतिम पद 190 हुआ और अपान 2 हुआ, कुल पद कितना हुआ, 125। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक, 190 को और 66 को। ठीक, तो यहाँ पे 6 हो गया और 9 6 कितना हो गया, 15 को 5 हो गया, हाथ में लगा 1 और ये 256 हुआ अपान 2 गुणे 125। ठीक, अब 125 2 से कटेगा नहीं तो हम 256 को काट देते हैं। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 अठे 16, कितना हुआ, 128। 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1 बचा, 2 अठे 16। ठीक, अब हम 128 में इंटू कर देते हैं 125 का। ठीक, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं साइड में 125 का, सीधा सीधा 128 में हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं। ठीक, 8 पचे 40 को 0, हाथ में लगा 4 और 8 दूना के 16, 16 4 कितना हुआ, 20 को 0, हाथ में लगा 2। ठीक, 8 एकम 8, 2 10 हो गया और 2 पचे 10 को 0, हाथ में लगा 1, 2 दूनी के 4, 1 5 हुआ और 2 एकम 2 हो गया और यहाँ पे 5 एकम 5 हुआ, फिर 2 एकम 2 हुआ, 1 एकम 1 हुआ। इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 0 5 5 10 को 0, हाथ में लगा 1, 2 2 4, 1 5 1 6 और हमें प्राप्त हुआ 16,000। उत्तर कितना निकल के आया, तो 16,000। ठीक, यह हमारा आंसर बना। अब आसानी के साथ हमें विश्वास है कि यह ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कुल संख्या निकालना हो तो अगर बीच से कोई संख्या दिया हो तो अगर शुरू से लेके अगर उसको हम माइनस कर लेते हैं तो कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे
66 से 190 तक दिया था और इसके पहले की संख्या हम 190 में से माइनस कर दिए तो हमें 125 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस सूत्र पे हम रखेंगे तो आसानी के साथ हमें यह परिणाम प्राप्त हो गया। ठीक, अब हमें विश्वास है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। एक प्रश्न और देखेंगे जिससे कि ज़्यादातर समझने में आपको आसानी होगी। एक प्रश्न और देखेंगे तो इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि 45 के प्रथम 30 गुणज का 45 के प्रथम 30 गुणज का योग बताइए। ठीक, यह प्रश्न है कि 45 के प्रथम 30 गुणज का योग बताइए। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो आइए इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए 45 का यह गुणज पूछा है तो 45 एकम 45, फिर 45 दूना के 90 और 45 तिहाई के 5 तिहाई के 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 4 तिहाई 12 1 13 135 हुआ। ठीक, इसी प्रकार से ठीक कितना तक ज्ञात करना है कि 30 गुणज तक ज्ञात करना है। कितना तक ज्ञात करना है? 45 के 30 गुणज तक हमको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1350। ठीक, 45 गुणे 30 यानी कि 135 पे अगर हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1350। तो ये हमारा गुणज प्राप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 45 गुणे, यहाँ पे प्लस आप बनाएंगे 45 प्लस 90 प्लस 135 प्लस ऐसे ऐसे करते करते आप 1350 तक आएंगे। कितना? 1350 तक। अब आपको प्रथम संख्या प्राप्त हो गई और अंतिम संख्या प्राप्त हो गई। कितनी? प्रथम संख्या प्राप्त हो गई और अंतिम संख्या आपको प्राप्त हो गई। और कुल संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, कुल संख्या यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो आप इस सूत्र पे रखेंगे, आसानी के साथ आपको इसका आंसर मिलेगा। तो प्रथम संख्या 45 हो गई प्लस जो अंतिम संख्या है 1350 हो गया, इसके बाद 2 हो गया। कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या है 30। अब इसको आप हल कर लें तो 1350 में अगर 45 जोड़ देते हैं तो 1300 कितना हो जाता है? 95। कितना हो जाता है? 1395 हो गया और 5 2 हो गया और यहाँ से आपको 30 हो गया। ठीक, अब इस 30 को 2 से काट देते हैं तो 15 हो गया और 15 को इसमें हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 15 पचे 75 को 5 हाथ में लगा 7 और 15 नवा 108, 108 और 7 15, 115 हुआ। तो 115 को 5 बचा कितना? 11। तो 15 15 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 11 हो गया। 5 1 6 और 4 1 5 यानी कि 56। 56 को 6 हाथ में लगा 5 और 15 एकम 15 और 5
20, कितना हुआ 20, 20 65 5 कितना हुआ 20 65 5। कहीं मिस्टेक हो रहा है, गुणा करने में थोड़ा सा गलती हुई है कहीं, एक बार फिर से गुणा करते हैं। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है गुणा करने में, क्योंकि डायरेक्ट गुणा किए हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 15 × 5 = 75 को 5 हाथ में लगा, 7 108 और 8 15 को 5 हुआ। यहाँ पे आएगा 20,925, कितना आएगा 20,925, ठीक। 20,925 आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा 20,925 आपका राइट आंसर बनेगा। आप थोड़ा सा गुणा करके चेक कर लेंगे, 20,925 आपका राइट आंसर बनेगा। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट बना लें। आप स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मित्र अभी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।